गणपति बप्पा मोरया। तो शाम का समय है और मैं आ रखी हूँ त्रिवेणी घाट पे किसी काम की वजह से। और आते आते इतना सब कुछ हुआ, मैं धीरे धीरे आपको ब्लॉग में बताती जाऊँगी कि क्या क्या हुआ। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि गणपति की तैयारी चल रखी है और कुछ लोग विसर्जन कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा क्राउड था ऋषिकेश में, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई में ही गणपति चतुर्थी मतलब मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी, ऐसा नहीं है। ऋषिकेश में भी बहुत अच्छी मनाई जाती है। आई थिंक ज़्यादा काफ़ी हो गया कि हर सिटी में भी बहुत होता है, लेकिन अभी ऋषिकेश में इतना क्राउड है, इतना क्राउड है। तो आप देखो वहाँ पे दूर आपको दिखेंगे यहाँ पे गणपति जी। और देखो मेरे नीचे ग्रीन कलर लगा हुआ है ना दुपट्टे वगैरह पे, कुर्ती वगैरह पे, किसी बच्चे ने गिरा दिया था। क्या हुआ ना, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो ई रिक्शा में कुछ बच्चियाँ जा रही थी छोटी छोटी, तो उन्होंने वहाँ पर कलर गिरा दिया। तो ये देखो, सबसे पहले आप गणपति जी का दर्शन कर लो, जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया लिख कर तब वापस आओ, क्योंकि ये सबसे पहले तो इतने सुंदर लग रहे थे। मैं क्या आपको क्या बताऊँ, इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, इतनी पॉजिटिव वाइब आती है बहुत ज़्यादा। ब्लॉग में बहुत कुछ हो, आगे मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले हम चलते हैं कि जो भी पूजा की दिया बाती वगैरह होती है ना, उनको विसर्जन करने यहाँ पे सबसे लास्ट में जाके, क्योंकि पीछे क्या होता है ना, लोग स्नान भी कर रहे होते हैं, फ़ोटोज़ भी क्लिक करा रहे होते हैं। और अभी तो इस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा फेस्टिवल के टाइम में इतनी भीड़ है कि वहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं है। तो हम सबसे लास्ट वाले एरिया में आते हैं। नॉर्मली भी अगर भीड़ होती है तब भी, नहीं होती तब भी, यहीं पे सबसे लास्ट में ही ये चीज़ें करते, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, लोग नहाते भी हैं, तो काफ़ी चीज़ों का थोड़ा सोचना पड़ता है। तो यहाँ लास्ट में ये सब करेंगे। एंड इसके बाद आप पहले ना मेरे पीछे देख लो कितनी भीड़ है। ये देखो, ये आपको दूर दिख रही है क्योंकि मैंने कैमरे को थोड़ा सा किया हुआ था, बट दूर नहीं था। और सीधा इसके बाद हम आ गए, हमें ज्वेलर से कुछ लेना था अपने बच्चों के लिए। कुछ एक एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने कुछ बताया था बच्चों के लिए, तो बस वही हम इनके लिए लेने आए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मिला, फिर हम दूसरे ज्वेलर के पास गए और यहाँ पे हमें पसंद आ गया था कि हाँ ये है। फिर हमने बात की उनसे और उन्होंने बोला कि हाँ ये सही है। तो बस हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे इसकी बिलिंग वगैरह कराई और यहाँ पे पर्स में। तो जैसे ही हम यहाँ से निकले तो यहाँ भी ज़ोरों शोरों से गणपति विसर्जन हो रहा था और इतनी भीड़, इतने पटाखे फूट रहे थे कि आवाज़ भी नहीं आ रही थी। एक बार को तो मेरे को डर लग गया सच्ची में, क्योंकि इतना शोर था। आप आगे देखना, पीछे सबको दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम में शूट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतनी भीड़ थी, मेरा निकलना ही मुश्किल हो रहा था सच में। तो बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी बाइक पे। तो जैसे तैसे मैं यहाँ से निकली। मैं अब जब थोड़ा आगे निकलूँगी तो आपको बैक कैमरे करके दिखाऊंगी यहाँ पे कितना कलर। ये कुछ भी नहीं है जो आपको दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। सीरियसली बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, मौसम इतना अच्छा था ना, और ये लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, तो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितनी भीड़ है, पीछे दिख रहा है। और इसके बाद सीधा हम आ गए यहाँ पे सब्ज़ी लेने, क्योंकि घर जा रहे थे तो सब्ज़ी तो चाहिए ही ना। हर रोज़ ताज़ी सब्ज़ी लेते हैं क्योंकि हर रोज़ आना होता है। तो यहाँ से वेजिटेबल के बाद सीधा हम घर गए। और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर।